बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जुना एवेन्यू के ऊपर खड़े हैं और अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कंटेनर्स जो हैं यहाँ पे लगाए गए हैं। अब ये बिल्कुल आप ये समझ लें कि फैज़ाबाद से जो रोड टूवर्ड्स फैसल मास्क की तरफ यानी फैसल मस्जिद की तरफ जाता है, उसके चौक में और मेरे बिल्कुल सामने जो है वो सेंटोरस की बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे आप देख लें कि कंटेनर्स जो हैं यहाँ पे लगाए गए हैं और यहाँ से आगे तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला है डी चौक तक। और डी चौक को यानी रेड जोन जिसको हम कहते हैं, उसको बिल्कुल चारों तरफ से बंद किया गया है। अगर हम बात करें मरगला जो हमारा रोड है उसकी, तो वहाँ पे भी कंटेनर्स लगा के उसको बंद किया गया है। जहाँ से मैरियट को रास्ता दाखिल होता है वहाँ पे तो ऑलरेडी एक गेट जो है वो लगाया गया और वहाँ पे भी कंटेनर्स हैं। आप नीचे चले जाएं, यही रोड जो आगे सीधा डी चौक को पहुँचता है, वहाँ पे एक कंटेनर्स की बड़ी तादाद आपको मीडिया के अंदर आपने देखी होगी। इसी तरह फिर हम नीचे सरीना के पास चले जाते हैं तो सरीना से भी रेड जोन को जो है वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। सिटी शहर से हम बाहर निकलते हैं तो फैज़ाबाद को बंद किया गया है। पेशावर से M1 मोटरवे से जब आप इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, ये 26 नंबर चुंगी जिसको कहते हैं, वहाँ पे भी कंटेनर्स लगे हुए हैं। इसी तरह GT रोड से जो इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं उसको भी बंद किया गया है। और ज़ाहिर है कि फैज़ाबाद से आगे आपका एक्सप्रेस हाईवे आ जाता है जिसको मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर बंद किया गया है। M1 की जब हम बात करते हैं तो M1 के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है जो इस्लामाबाद की तरफ M1 का रोड आ रहा है पेशावर से, उसको मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर कंटेनर्स लगा के बंद किया गया और ये रात से ये सिलसिला शुरू हो गया था। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर दाखिला जो है किसी भी बाहर से शहरी का जो है वो नामुमकिन है, लेकिन सिटी के अंदर कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आप इजीली, यानी जैसे मैंने कहा है कि ये यहाँ से आगे यानी मेरे राइट साइड पे F7 का एरिया है। F7 के एरिए से बाहर आप जो है वो सिटी के अंदर तो आ सकते हैं लेकिन शहर से बाहर नहीं जा सकते। इसकी वजह से ज़ाहिर है कि आप देखें, कल मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, IG जो इस्लामाबाद है अली उनके साथ। आज फिर हमने देखा है कि डी चौक में आके जो पुलिस फोर्स थी उनको भी उन्होंने खिताब किया और वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल कल भी कैटेगोरिकली कहा था PTI को कि चूँकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मलेशिया के वज़ीर आज़म आए हुए हैं, बाहर से डेलीगेशन आए हुए हैं, लिहाजा इस जो प्रोटेस्ट है इसको फ़िलहाल आप पोस्टपोन कर दें। और आज जब वो आए थे डी चौक में पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स के साथ, वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है उससे जब मिलने के बाद प्रेस से बात की उन्होंने, तो एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि किसी किस्म के जलसे जुलूस को हम इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि दफ़ा 144 जो है यहाँ पे नाफिज किया गया है। दूसरी जानब अगर हम देखें तो PTI के जो वज़ीर आला हैं वो अपना काफ़िला लेके मोटरवे के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं, आ रहे हैं वो, और उन्होंने कई दफ़ा पिछले चंद रोज़ में अगर आप देखें, और लास्ट मैसेज उनका आज का तो जो था कि हम डी चौक में ही हमारा जो है वो पड़ाव होगा, डी चौक तक हमने पहुंचना है और वहाँ पे जाके हमने प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करना है। ये तो आपको आज की इस वक्त की जो डेवलपमेंट या सिचुएशन है वो आपको दिखाई देती है। इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं इसका जानना जो है वो नहायत ही ज़रूरी है। कल का जो फैसला था 5 रुकनी जो बेंच था, लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें काजी फाइजीसा चीफ जस्टिस जो है उसको हेड कर रहे थे, उन्होंने 2022 का एक फ़ैसला जो था यानी 63A के हवाले से, जिसमें ये उस वक़्त के जो सदर थे आरिफ अलवी PTI के वो सदर थे, उन्होंने ये एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये जो फ्लोर क्रॉसिंग होती है, डिफेक्शन की जो क्लास है उसके अंदर तब्दीली की जाए और इसको रोका जाए ताकि पार्टी का जो पार्लिमानी जो हेड है या पार्टी का जो हेड है उसकी इजाज़त के बगैर जो है कोई भी पार्टी का MNA या सेनेटर जो है वो वोट ना कर सके। और उसमें 3-4 आपको पता है बड़ी बड़ी वजूहत होती हैं। एक प्राइम मिनिस्टर का वोट होता है, चीफ मिनिस्टर का वोट होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों इसके अंदर शामिल होते हैं। फिर उसके अलावा जो अमेंडमेंट होती है उसके अंदर वोट होता है, और मनी बिल यानी फाइनेंस बिल जो होता है, जब बजट पेश किया जाता है तो वो भी आप अपनी पार्टी की लीडरशिप की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते, अदरवाइज आपकी जो रुकनीत है वो हमेशा के लिए यानी लाइफ लॉन्ग जो है वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसकी रिव्यू पिटिशन 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रही, अब उसको लिया गया पिछले चंद रोज़ के अंदर और फिर कल हमने देखा है कि उसके ऊपर फैसला आया। अब इस फैसले जो
से जो वो अराकीन जो कि अगर कोई भी बिल आता है या वहाँ पे तरमीम होती है तो उसके अंदर वो वोट कर सकता है पार्टी की इजाज़त के बगैर। अब वहाँ पे एक अजीब किस्म की खिचड़ी आपको पता है नेशनल असम्बली के अंदर भी बनी हुई है। जो फैसला आया था 12 जुलाई का, उसके अंदर तो सुप्रीम कोर्ट के जो लार्जर बेंच था वहाँ पे 13 जजेस का, उनमें से मेजॉरिटी यानी 8-9 जजेस ने यह कहा था कि ये सीटें जो है ये पीटीआई की हैं और पीटीआई को ही मिलनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने एक टाइम फ्रेम दे दी 15 रोज़ का कि उसके अंदर आप अपना जो है एफिडेविट जमा कराएं। उसके दौरान अभी देख लें कि काफ़ी टाइम गुजर चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। ईसीपी ने जो है वो रिव्यू पिटीशन भी दायर कर रखी है इस हवाले से, और अब देखना यह है कि उस रिव्यू पिटीशन का सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या उसके ऊपर कार्रवाई आगे जो है वो चल के होती है। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि हुकूमत जो है वो एक आइनी पैकेज लाना चाह रही है। उस आइनी पैकेज का जो मेन जो अगर आप देखें थ्रस्ट, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तैनाती, जजेस की तैनाती, उसके अलावा एक आइनी जो एक अदालत उन्होंने कायम करनी है उसकी तैनाती है। इस हवाले से फिर जजेस को जो है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र करने का मामला है। उसके अलावा जो एज है जजेस की उसको बढ़ाने का, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो फोकस है या मेन जो पर्पज़ है इस वक्त हुकूमत का, हुकूमती इत्तेहाद का, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट का, उसको पूरे का पूरा जो है उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके पीछे क्या एक वजह है? उसके पीछे वजह यह है कि हुकूमत जो है वो ये समझती है कि आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे हुए हैं या हाई कोर्ट्स के अंदर, ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठे हुए हैं, वो पीटीआई की और ख़ासकर इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं। यानी वो इमरान खान को फेवर देते हैं, वो इमरान खान के जितने भी केसेस आते हैं उनमें उनको बेनिफिट मिलता है। अब जैसे ये केस था 12 जुलाई वाला, जिसमें मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया था, तो उसके अंदर जो काउंटर आर्गूमेंट जो गवर्नमेंट देती रही वो ये कहती रही है कि चूँकि कानून जो है वो एक बात करता है और जो फैसला है वो कानून और आइन के बिल्कुल मनाफी है या बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन पीटीआई के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि चूँकि जुडिशरी जो है वो आज़ाद है और जुडिशरी जो है उसको फैसले का हक़ है, लिहाजा जितनी भी रिलीफ इमरान खान को हाई कोर्ट से मिली है या फिर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ उनको मिली थी वो सारी की सारी आइन और कानून के मुताबिक है। तो बुनियादी तौर पे अगर आप इसके यानी बिल्कुल अगर तय पे चले जाएं तो जो मसला जो है वो इमरान खान है। बेसिकली इमरान खान की रिहाई है, इमरान खान की सियासी मुस्तकबिल है उसका, इमरान खान का पार्लिमानी सिस्टम के अंदर अपना रोल है, उसकी पार्टी का रोल है। सो ये बुनियादी तौर पे एक प्रॉब्लम है इस वक्त, जिसको काबू पाने के लिए हुकूमत जो है वो अपने इक़दाम कर रही है। हुकूमत जो है वो अपनी हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है, और जबकि पीटीआई के जो लोग हैं उनकी अपनी एक हिकमत अमली है, अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो उन्होंने अपना रखी है। और कल का जो अगर फैसला अगर आप देखें तो उसको पीटीआई के लोगों ने बिल्कुल रद्द कर दिया है। उसको कहा है कि ये बिल्कुल आइन और कानून के मुतरादिफ है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ तो आपको मालूम है कि इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमें जितने भी मेरे या पीटीआई से रिलेटेड केसेस है उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं उनको नहीं बैठना चाहिए, तो उनके ऊपर वो खुले तौर पे इतराज़ कर चुके हैं। बट अब देखना यह है कि हुकूमत जो है वो ये कहती है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, और दूसरा जो एक गवर्नमेंट एक आर्गूमेंट देती है एहतजाज ना करने को, ये कहती है कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए हुए थे। अब उसके बाद आपको पता है कि शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस जो है, ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस है वो 15 से 17 में पाकिस्तान के अंदर हेड ऑफ स्टेट्स की हो रही है, उससे पहले डेलीगेशंस ने आना है। तो वो ये आर्गूमेंट देते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर अगर हम लोगों को एहतजाज की इजाज़त दे दें, और जो इस वक्त पूरे मुल्क की टेररिज्म का जो खदशा है या दहशत गर्दी हो रही है, उस तनाजुर में इन एहतजाज करने वालों में टेररिस्ट भी दाखिल हो सकते हैं। सो दिस इज़ द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी तरफ पीटीआई ये कहती है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, लिहाजा हमें जो है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाज़त देता है कि हम जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत अपना एहतजाज जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि मसला साले का साला जो है वो इमरान खान की रिहाई, और फिर ये जो कुछ भी ये आइनी पैकेज गवर्नमेंट लेकर आना चाह रही है, और
लगता यह है कि 25 तारीख जो है वो लास्ट डेट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, और आइन और कानून के मुताबिक और मुजव्व इस वक्त जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके मुताबिक मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस बनने के लिए बिल्कुल अहल हैं, अनटिल कि ये आइन जो है या कानून के अंदर तब्दीली जो है जिसकी हुकूमत कोशिश कर रही है वो ले आएँ। तो देखना यह है कि अब आने वाले दिनों में, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, ये जो अब फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसके बाद जाहिर है कि वो लोग जिनको इन्होंने इंडिपेंडेंट करार दिया है, और हमारी नेशनल असम्बली की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी स्पीकर ने जो पीटीआई के लोग हैं उनको इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। तो उनके लिए यानी आसानी पैदा करने की कोशिश की गई है कि आप जो है वो वोट कर सकते हैं हुकूमत को, और हुकूमत के 214 वोट हैं, उनको 224 वोट जो हैं वो किसी भी आइनी तरमीम के लिए ज़रूरत है। अब वो 10 का नंबर जो है वो किस तरह से ये हासिल कर पाते हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद या फैसले के बाद तो हुकूमत के लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो चुकी हैं। और जो मौलाना साहब हैं, चूँकि पहले उनकी बार्गेनिंग पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब अगर हुकूमत के पास ये नंबर आ जाता है तो फिर शायद उनके जो 10 वोट हैं वो भी हुकूमत को ज़रूरत नहीं होंगी। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मौलाना को भी ऑन बोर्ड लेना जो है इस सारे आइनी पैकेज के अंदर वो ज़रूरी होगा। सो इस वक्त जो बड़ी जंग है वो इमरान खान के अडयाला जेल से बाहर आने की है, और वो उसी सूरत में आ सकते हैं बकौल उनके कि अगर अदलिया जो है वहाँ पे वो चीफ जस्टिस बैठे हों या वो अदलिया हो जिसमें इमरान खान और उनके जो पीटीआई के जो केसेस हैं उनमें उनको फ़ायदा हो सके और उनमें उनको रिलीफ मिल सके। आने वाले दिनों में देखते हैं कि अब अगले चंद रोज़ के अंदर क्या सूरत हाल होती है। पीर के दिन जो है वो नेशनल असम्बली और सेनेट का इजलास भी उसको भी बुलाने की बातें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया।